हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके मध्य प्रदेश बिजली विभाग के एग्जाम में 2026 वाले होने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, MPPGCL और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 25 प्रश्न नॉन टेक्निकल पूछे जाएंगे। उसी की तैयारी के लिए हमने प्रीवियस ईयर के सारे आंसर की से GK के क्वेश्चन निकाल लिए हैं और उनसे आपके लिए यह वीडियो तैयार की है। दोस्तों, आपको ऐसे ही टॉप 20 MCQ की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों नदियों के नाम आपको दिए गए हैं, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी। तो यह दोनों कहाँ पर आकर मिलती हैं भाई आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है नंदप्रयाग, ऑप्शन बी है देवप्रयाग, ऑप्शन सी में है विष्णुप्रयाग, ऑप्शन डी में है रुद्रप्रयाग। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, रुद्रप्रयाग काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पर अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो इसका हमारा पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं क्या कहलाता है। तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो आपको बताना दोस्तों, लेसल पतु कौन से राज्य में मनाया जाता है, कौन से राज्य का ये लोक नृत्य है दोस्तों। तो भाई हमारा नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, किस खनिज को बरीड सनशाइन के नाम से जाना जाता है। तो कोयला को दोस्तों क्या जाना जाता है, कोयला जो खनिज रहता है हमारा उसको हम बरीड सनशाइन के नाम से जानते हैं। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है। तो पृथ्वी की जो दोस्तों बाहरी परत जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वह स्थल मंडल कहलाता है। तो पांचवें क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों भाई क्या होता है, पायराइट होता है, इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब क्या होता है, मतलब जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका क्या कारण होता है भाई आपको बताना है। तो दोस्तों, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, जादू कोड़ा किस लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, जादू कोड़ा जो है वह किस लिए जाना जाता है, वहाँ पर कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वहाँ पर यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो यूरेनियम के भंडारों के लिए जादू कोड़ा की खदान बहुत फेमस है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, पौनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो ये आपको बताएं दोस्तों, कौन से राज्य में मनाया जाता है, भाई अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है पौनंग लोक नृत्य। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्घ्य विकास में इसकी 3 समानांतर श्रेणी में से एक नहीं है। तो दोस्तों, हिमालय की जो 3 श्रेणियाँ चलती हैं समानांतर, ठीक है, तो उनमें से कौन सी नहीं है। तो भाई आपको बताना है। तो भाई हिमशिखा नहीं है, देखो हिमाद्री, शिवालिक और हिमाचल, ये दोस्तों हिमालय के 3 भाग कहलाते हैं। सबसे ऊपर है ना, ऐसे क्रमवार का नाम रहता है, हिमाचल श्रेणी रहती है, हिमाद्री रहती है, शिवालिक उनको बोलते हैं। तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन हिमशिखा ऐसा नाम से कोई हिमालय नहीं है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 ग्रह तो ऐसे हैं जो गैसीय हैं और एक स्थलीय ग्रह है। तो भाई कौन सा है दोस्तों, सभी जानते होंगे, मंगल ग्रह स्थलीय ग्रह है, पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है। 12वां क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, सहायक नदियों से संबंधित आपको जीके में सवाल पूछा जाता है। तो कावेरी नदी जो है वह कौन से नदी की सहायक नदी है, वह कृष्णा नदी की, सॉरी भाई कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो रोटी की टोकरी कौन है दोस्तों, भाई आपको बताना है। तो उसको पंजाब बोलते हैं दोस्तों, पंजाब को रोटी की टोकरी कहा जाता है।
और चावल की टोकरी किसको छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। जो 13वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो यूरोपा दोस्तों जैसे अपने पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, वैसे यूरोपा जो है वह दोस्तों बृहस्पति का उपग्रह है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से निकलती है। तो बराक नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। तो नई दिल्ली के पास में आपको बताना है 1 डिग्री के भीतर जो रहता है। तो नई दिल्ली के पास में दोस्तों क्या है, वह एवरेस्ट पर्वत का जो अक्षांश रेखा है वह नई दिल्ली के 1 डिग्री में पाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत से भी कुछ जाती है और उसके बाद वह बांग्लादेश में चली जाती है, उसके बाद वह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह कहाँ से कट जाती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा धुबरी शहर है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। 18वां क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो काफ़ी फेमस दोस्तों बहुत बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, वह कौन सी नदी पर, महानदी पर बना हुआ है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है नीलम और रूबी किसका प्राकृतिक किस्म है। तो दोस्तों जो नंग रहते हैं ना अंगूठी में परोए जाते हैं, तो ये नीलम और रूबी काफ़ी सुंदर दिखते हैं नंग, ठीक है। तो ये कौन से प्राकृतिक किस्म है ये आपको बताना है। तो भाई दोस्तों क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला भिलाई और दुर्गापुर संयंत्र इस्पात का स्थापित किए गए थे। तो दुर्गापुर जो इस्पात है जो तो स्टील कारखाना दुर्गापुर में जो है और राउरकेला में जो है, तो वह कब बनाए गए थे दोस्तों, तो वह दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाए गए थे। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे सारे कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं टॉप 20। आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए, वहाँ पर आपको हम इसका पीडीएफ दे देंगे। और दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।